الرحمن तो मैंने बता दिया उसका कि आपके अपने अंदर अगर ये तड़प जागती है कि मैंने किसी की हेल्प करनी है, किसी को दुआ का बताना है, अपनी कहानी नहीं सुनानी, ना सुनाएं आप, वैसे इतना बता दें, डिटेल्स ना बताएं, ये है गवाही देना। पढ़े लिखे बंदे के लिए, एक डॉक्टर के लिए इस तरह की बातें करना मुश्किल होता है। जो हमारे मुआशरे में जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी मैं यही कहूँगा कि जो सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म है, उसमें इसको दम दरूद और वजीफ़े चिल्ले, पीरी फ़कीरी, इस तरह के तंज़िया नाम दिए जाते हैं। तो उसके साथ ख़ुद को एसोसिएट करना वो ज़रा मुश्किल होता है पढ़े लिखे या हाई जेंट्री क्लास के लिए या एलीट क्लास के लिए, कि हम ऐसे ठीक हुए हैं। उसकी बजाय ये कहना कि हम जॉन हॉपकिंस से या क्रॉम्वेल से या शिफा से, डॉक्टर्स हॉस्पिटल से या फलां हॉस्पिटल से हमने इतने लाख लगा के बोटॉक्स कराया है, वो ज़रा इजी है, ठीक है। वो हालांकि मेरे ख्याल में वो काफ़ी शर्मनाक है, पैरा चलता है। तो हाँ, दूसरा पार्ट ये था कि अंदर कैसे रोशन होता है। मैंने बता दिया ना बेटा कि अगर आपको अपने अंदर से ये आ जाता है कि मैंने ये दुआ करानी और आप कराना शुरू कर देते हो, तो वो बाबा जी के कहने का मतलब जो मेरी समझ में मेरे सामने जितनी बार उन्होंने कहा, वो इसी रेफरेंस में कहा जब मैंने चिढ़ के कई बार उन्हें कहना या किसी काके काकी ने कहना कि बाबा जी वो फ़लाँ ठीक हो गया है, उसको कहा आगे दुआ कराओ, वो फ़लाँ ठीक हुआ है, उसको कहा आगे बताओ, तो वो अब कहते हैं कि नहीं ये तो हम फ़लाँ काम से ठीक हुए हैं, फ़लाँ चीज़ से हुए हैं, या हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, या आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, या पहले रोज़ पहुँच जाते थे अब बुलाने पे भी नहीं आते। तो उस पे बाबा जी ने कहना कि बेटा बाबा आपने कह दिया ना, हमारी तरफ से इजाज़त है, जब इजाज़त जो दे दी गई यार एक को कि जो मर्ज़ी कोई करवा ले, कोई भी बता दे, लेकिन बाबा जी वो फिर हम जैसों को समझाने के लिए कहते थे कि बेटा बाबा ये भी तौफीक की बात, ऐसे समझ लो, ये जिसका अंदर रोशन होगा, जिसको ये बात समझ आ जाएगी। तो कई लोग कहते थे मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो बाबा कहते कि बेटा बाबा अगर आप बोलोगे तो अल्फाज आते जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलना, जब ये ऑटो पे चलेगा, ये सारा ऑटो पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो आपसे जब ये काम आपके अंदर ये तड़प या अर्ज पैदा हो जाएगी या आप करना शुरू हो जाओगे कि मैंने करनी है, तो वो ख़ुद से असबाब पैदा करता है, या आपसे दुआ करवाने वाले भी आ जाते हैं और करवाना शुरू कर देते हो। वो हम जैसों को तसल्ली माइसीन देने के लिए जो डिप्रेस हुए होते थे कि वो फ़लाँ जो है या वो फ़लाँ पे मैं इतना खपा हूँ और अब उसे कह के दुआ कराओ, तो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस पर वो कहते थे कि बेटा ये हर कोई नहीं करा सकता, ये पागलों का काम है, ये पागलों की तरह कराई जा सकती है, ज़्यादा अक्ल समझ और इफ्स और बट्स में पढ़ के, तो वो हर बंदा नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब ये था। तो जो करवाना चाहते हैं उनमें से किसी को मना नहीं किया गया। हाँ, जो मैंने उन काकी जी को मना किया या उन्हें कहा कि आप ना दुआ कराएं, या काकी को किसी दुआ में किसी को मैंने कहा होगा, वो पार्ट उनको भी जवाब देना रह गया। मैं फिर ऊपर आ गया हूँ। वो आप में से कुछ लोग दुआ करवाते हुए ख़ुद इतना ज़्यादा पार्टी बना शुरू कर देते हैं, या उनके ऊपर कैफियत ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं, या यूँ समझ लो कि उसको अपने ऊपर ऐसे तारी कर लेते हैं कि वो ख़ुद को या तो कुछ समझना शुरू हो जाते हैं, बाबा पीर साहब बनना शुरू हो जाते हैं, या जिनको दुआ करा रहे होते हैं, जिनके काम हो रहे होते हैं, वो उनमें इतनी हवा भर देते हैं, गोडे गिट्टे इतने चूमना शुरू कर देते हैं कि मैं जेलस हो जाता हूँ, मेरे से बड़े पीर बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ तो मेरे से आगे निकल रहा था, मैं फ़ौरन से कह दूँ कि आपकी दुआएं बंद या हवा बंद, आपकी मज़ीद आप में हवा नहीं जानी चाहिए, आप पाटन वाले हुए हैं। पाटन आपको उर्दू मीडियम्स को नहीं समझ आएगा, ये जब तक गुज़रे ना, ठीक है, तो उस वक्त तक समझ नहीं आती बंदे को। ठीक है, तो वो बेसिकली
या तो उनके ऊपर कैफियत ऐसी हो रही होती हैं, तोहमात में फंसे होते हैं, या ओवरडू कर रहे होते हैं, ज़िद में आ जाते हैं कि नहीं फ़लाना काम तो होना ही चाहिए, फ़लाने को मैंने दुआ कराई है तो फिर अब ये तो होना ही चाहिए, मेरी इज़्ज़त बेइज्जती मरण क्या होती है, परंपरा मरण का सवाल है, मान मर्यादा का सवाल है, ठीक है। तो वो जब मैं उन्हें देखता हूँ कि ये तो, और ऐसी ऐसी दुआएं करानी शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मियाँ इसको छोड़ दे मुझे पकड़ ले, होती तो ये फ़कीरों वाली दुआ है, लेकिन माँ बाप और पाकिस्तान इतने फ़कीर अफोर्ड कर नहीं सकता, ठीक है। हमारी फ़कीरी का एक अपना स्टाइल है, ठीक है ना। हम तो ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको पता है पूरी दुनिया हमसे भागती है, जहाँ हम चले जाएं वो कहते हैं कि हमने आखिर से मांगना ही है कुछ। हमारी शक्ल ही ऐसी होती, बनाते ऐसी हैं कि हमारे इवन बड़ों को कहना पड़ता है कि भाई मेरी शक्ल ऐसी है, मैं मांगने नहीं आया। आपको पता, मतलब कई बातें ये मशहूर हैं, तो वो ऐसे मजबूरी है हमारी, ठीक है। वो इतने फ़कीर इकट्ठे हो जाएंगे, आपको पता है सऊदी अरब ने बैन लगा दिया कि फ़कीर ना ऐसे कर लो, ठीक। वो रूहानियत में भी अगर आपने इस तरह की फ़कीरी शुरू कर देनी है कि अल्लाह मियाँ के सामने हड्डियाँ ही रगड़नी शुरू कर देनी है कि मैं मानी मानी मानी, बड़ी मेहरबानी। तो उनमें से कई लोग जब ओवरडू कर रहे होते हैं या खामखा अपनी जान पे जुल्म कर रहे होते हैं तो उन्हें मना कर देता हूँ, या उसको कहता हूँ कि आप बेटा कुछ दिन ठहर जाओ, आपको कुछ ज़्यादा चढ़ रही है, ठीक है, उतनी पियो जितनी बर्दाश्त कर सको। क्योंकि आप 2-4 दुआएं करा दें किसी को, उसके काम हो जाए। एक आध आपको कह दे बाजी रात को खाना काबा के अंदर हम दोनों बैठी हुई थी, असल में उसने बताना होता है कि बाजी मैं भी उस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, ठीक है, तो काबे में मैं भी थी। तो अब समझने वाले समझना चाहिए, बाजी जो है वो उसको और करीब कर लेती हैं और फिर उनकी अगली दुआई नहीं हो रही होती। सिस्टम ऐसा है ना, इसको सुई मारनी बड़ी अच्छी आती है। तो अगला सेम केस उससे भी आसान केस होता है, वो टिल लगा लो नहीं होता, और अमूमन वो मान मर्यादा परंपरा वाला केस होता है। अपने ही कोई घर वाले होते हैं, कोई कज़न होती है, कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका पता होता है कि इसने किट बड़ी लगानी है अगर काम ना हुआ, तो फिर बंदा ज़िद्दे पड़ा होता है कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन सिस्टम भी कहता है कि नहीं अगर वो पिछला तूने किया ना तो ये भी तू कर ले, तो फिर वो गुब्बारा बड़ी तेज़ी से नीचे को आता है, ठीक है। वो नीचे आने का सफ़र ज़रा खौफनाक होता है, उसमें फिर सारी याद आते हैं। तो फिर सर कई बार कहते हैं कि आप फ़िलहाल दुआ बंद कर दें, ठीक है। और दुआ किसने करानी है तो मैंने बता दिया बेटा, जो कराना चाहे, जिसमें इतनी हिम्मत है, जो वक़्त दे सकता है, जो गवाही दे सकता है, जो ज़ुबान की ज़कात दे सकता है। दिन में हज़ारों बातें करते हो, चलो थोड़ी सी ये भी सही, मैं पूरा हफ्ता पता नहीं क्या क्या कुछ करता हूँ, तो हफ्ते की एक रात ये वाली शुरू कर लेते हैं। तो कैसे करानी है, कैसे ऐसे ही करानी है, उसे कहना है कि आंखें बंद करके अपने अल्लाह से, मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, तुमने भी अल्लाह से मांगना है, अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाओ, उसको उसके अल्लाह से कनेक्ट करना है, अपने आप से नहीं कनेक्ट करना, अपने आप को बीच में से निकालना है और उन्हें बताना है कि भाई अल्लाह से ही मांगना है। सबको पता तो होता है, लेकिन आपने वही तरीका कि आंखें बंद करें और जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 दिल में कह सकते हैं कहें, थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलवा दें। जब आपको लगेगा कि इसने कह लिया, आपको खुद झटका सा लग जाता है या आपको नज़र आता है कि इस बंदे की आंख गीली हो गई, कपकपी शुरू हो गई है, या जो भी आपको फीलिंग आ जाती है कि इसने दुआ कर ली, ये कनेक्ट हो गया है। असल चीज़ है हुजूरी हासिल हो जाना, कनेक्शन जोड़ दें आप। वापडा के लाइन मैन है, आपने खंबे से तार लेके अगले के घर में देनी है, उसका दिल रोशन हो जाए, आगे वो फिर उस रोशनी से क्या काम लेता है नहीं लेता, ठीक है। वो खुद दुआ कराता है नहीं कराता, या उसको अपनी रूहानी शक्तियाँ समझता है या आपकी समझता है, या किसी अपनी मादी कोशिश को, अब्बा जी की सिफारिश को, या किसी और की किसी को समझता है, वो उसका मसला है, आपके ज़िम्मे बताना था। हाँ, दुआ पे दुआ करवाना क्या है और क्यों नहीं करानी। दुआ पे दुआ करवाने के बारे में भी पिछली बार मैंने क्लियर किया था, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि दुआ पे दुआ ना करवाया करें, या लोग करते हैं। हाँ, इसी से शफीना सल्ले